एपीआर अगर है तो समझिए ये 20,000 की लोन है और 2826 रुपया ब्याज लगा। 20,000 तो एनबीएफसी के मतलब क्या होता है? एन के होता है नन। क्या आप लोग फटक पे से पर्सनल लोन लेने के लिए सोच रहे हैं या ले चुके हैं, मगर आप लोग के मन में सवाल है कि भैया फिर से अगर फटक पे से पर्सनल लोन लेंगे तो यहाँ पे ब्याज क्या है, प्रोसेसिंग फी क्या है, जीएसटी क्या है, अदर चार्ज क्या है, हिडन चार्ज क्या है? दोस्तों आप लोग के मन में सवाल है, ऐसे है, डाउट भी है, मगर आज का ऐसा वीडियो होने वाला है ना। अगर कोई व्यक्ति फटक पे से 20,000 के लोन लेगा 12 महीना के लिए तो टोटल ब्याज कितना लगेगा आज के इस वीडियो में जानेंगे। मगर प्लीज यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं ना तो उस लोन ऐप के बारे में, उस एप्लीकेशन के बारे में, उस बैंक के बारे में सही से रिसर्च कीजिए, सही से जानिए समझिए, तब जाके लोन लीजिए, तब जाके लोन को अप्लाई कीजिए। नहीं तो मार्केट में आजकल बहुत आ गया है फेक लोन ऐप, जो लोन के नाम पे क्या है आजकल लोगों के साथ गलत भी होता है। तो आप लोग सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे लोन लेते समय, लोन को अप्लाई करते समय। और कहीं से लोन लीजिए तो एक भरोसेमंद लोन ऐप से लोन लीजिए ताकि आप लोग के भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। और कहीं से लोन लेते हैं ना तो लोन ऐप के जो है ना टाइम से लोन के रीपेमेंट कीजिए, टाइम से लोन के ईएमआई किस्त को भरिए। और नहीं तो ये लोग क्या है हरासमेंट करेंगे से करेंगे, फाइन जोड़ेंगे से जोड़ेंगे, आप लोग के सिविल स्कोर भी खराब कर देंगे। तो प्लीज आप लोग सावधान रहेंगे और कहीं से लोन लेते हैं तो टाइम से लोन के रीपेमेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे फटक पे फाइनेंशियल वेलनेस, जैसे कि देख रहे हैं, क्या फटक पे खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है? चलिए जानते हैं। तो फटक पे जो है ना खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, यानी कि जो फटक पे जो लोन ऐप है ना, यानी कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, नॉट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फटक पे। मगर फटक पे के जो लेंडिंग पार्टनर जो है, यहाँ पे देखेंगे इसका जो लेंडिंग पार्टनर जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है? पहला हो जाएगा एफडी, जैसे कि देख रहे हैं, पीएल फाइनेंस है। क्या है? फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। एफडीपीएल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ये जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और फटक पे जो है ना इसी के माध्यम से लोगों को पर्सनल लोन यानी कि लोन देता है। मगर सेकेंड में फटक पे के लेंडिंग पार्टनर कौन है आप लोग कमेंट में बताएंगे जरूर। मगर चलिए जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फटक पे से 20,000 के लोन लेगा 12 महीना के लिए तो ब्याज कितना लगेगा। तो ये पे देखेंगे एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल जो है फटक पे के है, मेरा नहीं है। तो ये पे देखेंगे पर्सनल लोन कितना है, 20,000 है। तो यहाँ पे जो है ना हम रामू को ले लेते हैं। रामू के काम पर 20,000, तो रामू गया कहां पे? फटक पे के पास और पर्सनल लोन ले लिया 20,000। मगर उससे पहले क्या है, यहाँ पे एनबीएफसी है और यहाँ पे एपीआर है और यहाँ पे पीए है। ये तीनों है ना, तीनों के बारे में सही से समझेंगे इसी वीडियो में, वीडियो को सही से देखेंगे। तो रामू जो है लोन ले लिया 20,000 के, तो यहाँ पे लिखेंगे लोन अमाउंट जो है कितना है रामू के लोन अमाउंट है 20,000। टेनर यानी कि समय जो है ना 12 महीना का है। कितना है? 12 महीना का है, जैसे कि देख रहे हैं। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो ए जो है 20% है, 20% पीए। क्या है? पीए। पीए के मतलब क्या होता है? पी के होता है पर, क्या होता है? पर, और ए के होता है एनम। क्या होता है? एनम, जैसे कि देख रहे हैं। और इसका हिंदी जो होता है प्रति वर्ष होता है। क्या होता है? प्रति वर्ष, जैसे कि देख रहे हैं। प्रोसेसिंग फी जो है 2.5% है, 2.5%, जैसे कि देख रहे हैं। जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी जो है 18% है। कितना है? 18% है। तो पहले आप लोग बताइए 20,000 के 2.5% प्रोसेसिंग फी कितना आएगा? तो 500 आएगा। कितना आएगा? प्रोसेसिंग फी आ जाएगा 500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500 प्रोसेसिंग फी। कैसे हुआ 500? तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 20,000
यहाँ पे लिख दिए, गुने कर देंगे 2.5 बटा में दे देंगे 100। जैसे कि देख रहे हैं ये पॉइंट को उड़ाएंगे तक जीरो देंगे, यहाँ पे 3 जीरो को कट करेंगे तो ये 20 बच गया, 25 बच गया। जब गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। फिर 500 के 18% जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी, तो 500 के 18% जीएसटी, तो ये आ जाएगा कितना, 90 रुपया। कितना आ जाएगा, 90 रुपया। कैसे आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 500 गुने करिए 18 अब बटा में दीजिए 100। ठीक है, 2 को जीरो से कट करेंगे तो 5 और 18, तो 18 पच्चे 90, तो यहाँ पे 90 रुपया आ गया है। फिर क्या काम करेंगे, 500 जोड़ 90 रुपया। अब जो है फटक पे जो है प्रोसेसिंग फी के नाम पे, जीएसटी के नाम पे जो है 20,000 में से 590 रुपया काट लिया। अब जो है ना रामू के हाथ में जो पैसा मिलेगा नेट लोन अमाउंट, ये मिलेगा 19,410 रुपया। क्यों, क्योंकि प्रोसेसिंग फी के नाम पे कट गया 500 और जीएसटी के नाम पे कट गया 90 रुपया। तो 500 जोड़ 90 यानी कि 590 रुपया। 590 रुपया जो है हम घटा दिए 20,000 में से, तो ये नेट लोन अमाउंट जो है आ गया है 19,410 रुपया। अब रामू के हाथ में पैसा कितना मिला, तो 19,410 रुपया। अब इसका देखेंगे मंथली ईएमआई जो है कितना होगा इसका, तो ये हो जाएगा 1800, यानी कि 1853 रुपया है। कितना है, सॉरी यहाँ पे नहीं कॉमा, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, 1853 रुपया हो गया है। तो अब रामू जो है ना फटक पे के जो है 12 महीना तक 1853 रुपया जो है इसका ईएमआई किस्त को भरेगा 12 महीना तक। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 12 महीना है ना, तो इसमें 12 से गुना करा देंगे तो ये टोटल लोन पेएबल आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 22,236 रुपया। आप लोग गुना करके देख लेंगे। फिर 22,236 में कितना घटा देंगे, तो घटा देंगे 19,410, क्योंकि हम तो लोन इतना ही लिए है ना जी, मेरे हाथ में इतना ही पैसा मिला है ना। कितना मिला है, 19,410 रुपया। तो फिर जो है ना 22,236 में से क्या काम करेंगे, 19,410 रुपया घटाएंगे तो ये ब्याज यहाँ पे आ जाएगा 2,800 कितना 26 रुपया आ जाएगा। जैसे कि देख आपको घटा के देख लीजिएगा। तो आप बताइए 20,000 की लोन है और 2,826 रुपया ब्याज लगा। 20,000 की लोन है और 2,826 रुपया ब्याज लगा। मगर यही पे देखेंगे इसका जो है एनबीएफसी है, तो एनबीएफसी के मतलब क्या होता है, एन के होता है नन, क्या होता है नन। अब बी के होता है क्या, बैंकिंग, क्या होता है बैंकिंग, जैसे कि आप गौर से देखिए ना बैंकिंग। और सी के क्या होता है फाइनेंशियल, क्या होता है फाइनेंशियल, गौर से देखिए फाइनेंशियल। और सी के हो गया कंपनी, जैसे कि देख रहे हैं। और एपीआर, तो ए के हो गया एनुअल, क्या हो गया एनुअल। पी के हो गया परसेंटेज, क्या हो गया परसेंटेज, गौर से देखिए परसेंटेज। और आर के हो गया रेट, क्या हो गया रेट। और यहाँ पे पी के मैंने बताया क्या पर एनम। तो ए जो है ना पी अगर रहेगा तो समझिए कि सिंपल ब्याज है, जो प्रोसेसिंग फी लगेगा अदर चार्ज लगेगा इसमें ऐड नहीं हुआ, खाली ब्याज रेट रहेगा, क्या रहेगा इंटरेस्ट रेट। अगर एपीआर अगर है तो समझिए कि इसमें जो है ना ब्याज रेट भी है, प्रोसेसिंग फी भी है, जीएसटी भी है, अदर चार्ज भी है। तो ये जो देख रहे हैं 20%, ये मोटा मोटी आपका पड़ जाएगा 26% के आसपास, जहां तक मुझे उम्मीद है। मगर कहीं से लोन लीजिए ना तो आपको जो है ना 18% में होना चाहिए, 16% में होना चाहिए, 14% में होना चाहिए। 20% सबसे हाई है, 20% से ऊपर होगा तो वहां से लोन नहीं लेंगे। अब प्रोसेसिंग फी अगर 2% हो, 3% हो, 2.5% है तो ले सकते हैं, मगर 2% भी अधिक है प्रोसेसिंग फी। मगर क्या मजबूरी में भैया लेना पड़ेगा आप लोग को। मगर प्लीज आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो बहुत डीपली पर जो है ना एक वीडियो बनाएंगे लोन ऐप और बैंक के ऊपर, कि बैंक लोन जो है सस्ता क्यों पड़ता है और लोन ऐप महंगा क्यों पड़ता है, इस पर एक वीडियो बहुत डीपली से बनाएंगे। मगर प्लीज वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे। जय हिंद।